हेलो दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। आईटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इंस्टाग्राम का मालिक इनमें से कौन है? आपके सामने चार विकल्प कुछ इस प्रकार हैं। पहला है गूगल, दूसरा है फेसबुक, तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट, चौथा है ट्विटर। गूगल आप लोग जानते हैं बहुत ही चर्चित कंपनी है, जहाँ का आप लोग यूज़ करते हैं सर्च इंजन या जो भी इंफॉर्मेशन आप नेट से लेना चाहते हैं, आपके दिमाग में पहले गूगल ही आता है। सेकंड नंबर पे आपका फेसबुक है। फेसबुक आप जानते हैं सोशल मीडिया साइट है। सोशल मीडिया साइट होने के नाते लोगों को कनेक्ट करता है। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जिसका मालिक बिल गेट्स हैं, और बिल गेट्स दुनिया के सबसे रईस आदमी में गिनती होती थी इनकी। ट्विटर एक ऐसा साइट है जहाँ पे आप माइक्रो ब्लॉगिंग कर सकते हैं, छोटे छोटे चीज़ों को लिख करके लोगों तक शेयर कर सकते हैं। तो ट्विटर को माइक्रो ब्लॉग भी बोलते हैं। माइक्रो ब्लॉग करने के लिए ट्विटर भी काम आता है। और इस समय ट्विटर काफ़ी चर्चा में रहा है क्योंकि आईटी के मिनिस्टर साहब का अकाउंट भारत के हैक कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, लॉक कर दिया गया था कि उस पर कोई मैसेज इधर उधर ना जा सके। तो ट्विटर काफ़ी चर्चा में रहा है। इसका विकल्प था, आंसर आप लोग गेस कर लिए होंगे। आंसर देखते हैं। आंसर इसका है फेसबुक। फेसबुक ही वो कंपनी है जो इंस्टाग्राम को अपने अंडर में लेकर के चला रहा है। दूसरा क्वेश्चन, माउस में कितने बटन होते हैं? विकल्प कुछ इस प्रकार हैं, 2, 1, 4, 3। गेस कर लीजिए। इसमें से कुछ डिस्क्राइब करने वाली बात नहीं है। आंसर इसका है 3। आइए फिगर के माध्यम से जानते हैं 3 कैसे। ये है माउस का फिगर। ये एरिया जो होता है ये हाथ रखने के लिए होता है, तो उसको हम लोग पाम रेस्ट एरिया भी बोलते हैं। पाम रेस्ट एरिया, हथेली यहीं पे टिकती है जा करके, पाम रेस्ट एरिया है ये चीज़। ये आपका एक बटन है और ये आपका एक बटन है। ये बीच में एक बटन है। ये स्क्रॉल बटन बोलते हैं इसको, स्क्रॉल बटन। स्क्रॉलिंग करके हम किसी भी पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। इस बटन का काम ये होता है। ये लेफ़्ट और राइट बटन के नाम से जाना जाता है, और इसको दोनों हाथों से चला सकते हैं। लेफ़्ट से भी चला सकते हैं, राइट से भी चला सकते हैं। जो लेफ़्ट हैंडी होगा उसके लिए सिंगल क्लिक का काम ये बटन करेगा, और जो राइट हैंड होगा उसके लिए सिंगल क्लिक का काम ये बटन करेगा। इसको हम परस्पर चेंज भी कर सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर। कभी इसको सिंगल क्लिक के रूप में यूज़ कर सकते हैं, कभी इसको यूज़ कर सकते हैं, कभी काम पड़ने पर इसको डबल कर सकते हैं, कभी काम पड़ने पर इसको डबल क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपका माउस का स्ट्रक्चर था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर स्पीकर पर बजाया जा रहा एक गाना है, क्या कहलाता है वो? सवाल ये है क्या कहलाता है। ना तो कठोर ना ही नरम, यानी कि ना ही हार्ड ना ही सॉफ्ट आउटपुट। ये किस प्रकार का आउटपुट कहलाएगा? आउटपुट होता क्या है? किसी भी डिवाइस से, किसी भी मशीन से जब कोई चीज़ बाहर निकलती है तो उसको हम लोग आउटपुट कहते हैं। तो अब आउटपुट या तो हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा, मतलब कठोर होगा या मुलायम होगा। अब हार्ड आउटपुट क्या है? जिस आउटपुट को हम टच कर सकते हैं, जिस आउटपुट को हम छू सकते हैं, वो हार्ड आउटपुट कहलाता है। और जिस आउटपुट को हम, जिस रिजल्ट को हम छू नहीं सकते, वो हमारा सॉफ्ट आउटपुट कहलाता है। अब देखते हैं इसमें, स्पीकर जब बजेगा तो उससे आवाज़ जो बाहर निकलेगा उसको हम टच कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये सबके दिमाग में आ चुका होगा कि स्पीकर से निकलने वाले साउंड को हम टच नहीं कर सकते, केवल सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो इसीलिए वो सॉफ्ट हो गया, नरम हो गया। तो इसमें विकल्प इसका आप लोग देखिए, उसके बाद आंसर गेस कर लिए होंगे। आंसर इसका है सॉफ्ट आउटपुट। क्यों सॉफ्ट है? क्योंकि मैंने पहले बताया कि इसके आउटपुट को आप टच नहीं कर सकते, केवल सुन सकते हैं और फील कर सकते हैं कि अंदर से आदमी कोई बोल रहा है, आवाज़ आ रही है बाहर। तो स्पीकर से निकलने वाला गाना एक प्रकार का सॉफ्ट आउटपुट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूडेमी, कोर्सेरा, edX किसके उदाहरण है? तो आपके यूडेमी आप देख रहे हैं कि गेस कर रहे होंगे आप। विकल्प मैं इसमें दे देता हूं। विकल्प इस प्रकार है। अब इसमें देखिए, थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर दूं। यूडेमी एकेडमी के हिसाब से ये यूडेमी आपको सुनने में आ रहा होगा। एकेडमी को यूडेमी लगभग मैच कर रहा हुआ है। कोर्सेरा में देखिए कोर्स लगा हुआ है, एजुकेशन में ईडी लगा हुआ है। तो ये सब पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हो गई, एजुकेशन, कोर्स और एकेडमी। तो ये एकेडमी से रिलेटेड यूडेमी बना हुआ है। तो इन चीज़ों को आपको देख के एहसास हो रहा होगा कि क्या चीज़ है। मैं आप चारों ऑप्शंस को बता देता हूँ। वेब पोर्टल क्या है? ये इस प्रकार का वेबसाइट होता है जिस पर बहुत सारी चीज़ों का जंक्शन होता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से हम
प्राप्त कर सकते हैं वेब पोर्टल के माध्यम से। उस पर आपको खेल भी मिलेगा, उस पर आपको खाना खजाना भी मिलेगा, उस पर आपको इतिहास की भी चीज़ें मिल जाएंगी, जनरल चीज़ें मिल जाएंगी। तो वेब पोर्टल जो होता है, पोर्टल पे बहुत सारी चीज़ों का इकट्ठा करके मिलाप होता है। बहुत सारी चीज़ें, उस इन्फॉर्मेशन को आप वहाँ से ले सकते हैं जिस वेबसाइट से, उसको हम लोग वेब पोर्टल बोलते हैं। अब एक वेबसाइट की बात आती है तो वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट पे एक ही प्रकार की चीज़ होती है, उसको वेबसाइट बोलते हैं। और वेब पोर्टल पे बहुत सारी चीज़ें आकर के मिलती हैं, उसको हम वेब पोर्टल बोलते हैं। ई कॉमर्स जो होता है, ई कॉमर्स होता है, कॉमर्स के माने होता है खरीदना और बेचना। ई लग गया तो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से खरीदना और बेचना, जैसे कि आपका अमेज़न और फ्लिपकार्ट है तो आपका ये ई कॉमर्स कहलाएगा। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जबांग, स्नैपडील, ये सारी चीज़ें ई कॉमर्स के अंतर्गत आती हैं। ई लर्निंग, लर्निंग के माने आप लोग जानते हैं, आप लोग लर्न कर भी रहे हैं इस समय, तो लर्निंग के माने होता है सीखना, लेकिन ई लग गया तो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सीखना। तो ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको ई लर्निंग की सुविधा देते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट आप जानते हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सारी चीज़ें क्या है? सोशल नेटवर्किंग कहलाती हैं। इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इनसे हम सोशल नेटवर्किंग करते हैं, मतलब नेटवर्क बढ़ाते हैं, सोशल तरीके से लोगों से मिलते हैं, कनेक्ट होते हैं। अब इन चारों के बारे में मैंने बता दिया, अब आप गेस कर लिए होंगे कि ये चीज़ क्या है? पढ़ाई से रिलेटेड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा ई लर्निंग। तो आपका जो विकल्प था चारों में से, आपका सी नंबर सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल। रोबोट शब्द चेक भाषा के किस शब्द से लिया गया है? रोबोट शब्द चेक भाषा के किस शब्द से लिया गया है? आइए विकल्प देखते हैं इसके। विकल्प इस प्रकार से: रिबोटा, रबोटा, रीबोटा एंड रोबोटा। चारों विकल्प में आप आंसर दिमाग में आपके अगर आ गया है तो गेस कीजिए। ये है इसका आंसर डी, रोबोटा। रोबोटा शब्द ही वो शब्द है जो चेक भाषा में रोबोट के लिए प्रयोग किया गया पहली बार। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ट्विटर के लोगो में एक है, यानी जो इसका लोगो है, जो इसको पहचान दिलाता है, जो किसी चीज़ को पहचान दिलाता है, उसको हम लोगो बोलते हैं। जैसे पेप्सी का लोगो देख के आप जान जाते हैं पेप्सी है, फेसबुक का लोगो एफ देख के आप जान जाते हैं कि फेसबुक है। ऐसे ट्विटर का भी लोगो होता है। तो इस ट्विटर के लोगो में क्या है? चार विकल्प है: हिरण, पक्षी, लोमड़ी, बिल्ली। आप लोग गेस कर लिए होंगे, इसका आंसर है बी, पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर वायरसेस हैं, कंप्यूटर वायरसेस क्या हैं? विकल्प देखते हैं: मानव निर्मित, मशीन निर्मित, प्राकृतिक, उपरोक्त सभी। तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है? मानव निर्मित होता है या मशीन निर्मित होता है या प्राकृतिक होता है? मानव निर्मित वो होता है जो इंसान बनाए, आपका मशीन निर्मित वो होता है जो मशीन बनाए, प्राकृतिक वो होता है जो नेचर में ऑटोमेटिक मिलती है, जिनको ईश्वर ने बनाया है, मालिक ने बनाया है। तो अब देखते हैं इनमें से कौन सा है। कंप्यूटर का वायरस मानव निर्मित है या ईश्वर निर्मित है या मशीन निर्मित है? मशीन अपने आप से कुछ नहीं बनाता जब तक मानव उस पर कुछ काम ना करे। तो कंप्यूटर वायरस आप लोग गेस कर लिए होंगे कि कंप्यूटर वायरस आपका मानव निर्मित है, क्योंकि कंप्यूटर के वायरस को मानव ने बनाया है। इस पर कोडिंग की जाती है, प्रोग्रामिंग की जाती है, प्रोग्रामिंग करके वायरसेस बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईमेल का फाउंडर कौन है? चार विकल्प आपके सामने इस तरीके से हैं: रे टॉमलिंसन, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, नन ऑफ ऑप्शंस। आपका रे टॉमलिंसन है, बिल गेट्स है, स्टीव जॉब्स है। तो ईमेल किसने बनाया था? गेस कर लिए होंगे, मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। रे टॉमलिंसन ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ईमेल का आविष्कार किया था, ईमेल शुरू किया था। बिल गेट्स हैं, बिल गेट्स एक सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक हैं जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट है। स्टीव जॉब्स भी एक कंपनी के मालिक हैं जिसका नाम आप लोग जानते हैं, बहुत ही चर्चित नाम है, एप्पल कंपनी। एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स हैं। तो इस समय आपका आंसर क्लियर हो गया होगा, देख लेते हैं आंसर। रे टॉमलिंसन, रे टॉमलिंसन ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम ईमेल का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे अच्छा इंसाइक्लोपीडिया है? इंसाइक्लोपीडिया के माने होता है ज्ञान का भंडार, विश्वकोश, जहाँ पे दुनिया भर से सारे इंफॉर्मेशन को लिया जा सकता है, उसको बोलते हैं हम लोग इंसाइक्लोपीडिया। विकल्प देखते हैं। विकल्प है गूगल, विकिपीडिया, कोरा, याहू। तो गूगल तो आपका एक सर्च इंजन है कि आप जब गूगल खोलते हैं तो उसमें एक आपको बॉक्स मिलता है, ऐसे उस बॉक्स में लिखते हैं जो कुछ लिखना होता है, और हम लोग जब मोबाइल से प्रेस करते हैं इंटर या सर्च प्रेस करते हैं तो जो भी इसमें लिखा है हमने वो सर्च करके सामने आपके आ जाता है। तो इसको सर्च इंजन बोलते हैं गूगल को हम लोग। विकिपीडिया जो होता है एक ऐसा समझ सकते हैं आप, ऑनलाइन का बहुत बड़ा ग्रंथ है, ऑनलाइन ग्रंथ कह सकते हैं इसको। तो ये बहुत बड़ा ऑनलाइन ग्रंथ है
कि जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है किसी के बारे में भी। कोरा भी एक डिस्कसिंग साइट है जहाँ पर आप अपने विचार शेयर कर सकते हैं, आप सवाल जवाब कर सकते हैं, आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं कोरा के माध्यम से। याहू भी एक साइट है जो साइट भी है और सर्च इंजन भी है। अब इसका आंसर आप लोगों को गैस हो गया होगा। इसका आंसर है विकिपीडिया। विकिपीडिया मैंने बताया एक ऑनलाइन ग्रंथ है कि जहाँ पर, ग्रंथ माने बहुत बड़ा किताब, जहाँ से आप बहुत सारी चीज़ों को आप प्राप्त कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन के रूप में। विकिपीडिया एक मुफ्त बहुभाषी ऑनलाइन विश्वकोश है। बहुभाषी का मतलब हो गया मल्टी लैंग्वेज, बहुत सारे भाषा में मिल सकता है। इसका आपको हो सकता है किसी को हिंदी ना आती हो, किसी को अंग्रेजी ना आती हो, तो इसलिए इसने सुविधा दे दिया है कि बहुत सारे और भी भाषा में आप इसको सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर कौन सा है? ईमेल क्लाइंट एक होता है वेब बेस्ड ईमेल और एक होता है क्लाइंट बेस्ड ईमेल। वेब बेस्ड ईमेल आपका जो होता है, आपसे डायरेक्ट वेबसाइट पे जाकर के सर्च करके वहाँ आईडी पासवर्ड डाल के आप मेल करते हैं, इसको वेब बेस्ड बोलते हैं। और ईमेल क्लाइंट जो होता है, एक बार आप कंपनी में हैं अगर कॉन्फ़िगर कर दिए तो बार बार आपको ईमेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार उसी ईमेल से सेंड होता रहेगा। एक ईमेल जो आपने उसको बता दिया कि इसी मेल से आपको भेजना है बार बार, तो आप मैसेज लिख के सेंड कर देंगे, तो फिर आपको कुछ नया कुछ करने की ज़रूरत नहीं, केवल मैसेज लिखें और सेंड करें, मैसेज लिखें और सेंड करें। तो आपको बार बार अपना ईमेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आप आंसर गेस कर लिए होंगे। MS ऑफिस क्या है? MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐप है, एक पैकेज है जिसके अंतर्गत आपके वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आते हैं। आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? एक ऐसा एक्सप्लोरर है जो विंडोज़ के साथ बाय डिफ़ॉल्ट आता है, इसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, ये अपने आप आ जाता है जब विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं। विंडोज़ 98 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर चलाए जाते थे, अब इस समय ये चलन में नहीं है। आउटलुक क्या है? आपका एक ईमेल क्लाइंट है जिसके माध्यम से हम ईमेल भेजने का काम करते हैं किसी बंदे को भी, एक बार कॉन्फ़िगर कर देते दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आउटलुक। नेक्स्ट सवाल, ईमेल मैसेज के अंत में टेक्स्ट का जो ब्लॉक अपेंड या जोड़ा जाता है जिसे यूज़र सेंड करता है, विकल्प कुछ इस प्रकार हैं। यानी जब मेल हम भेजते हैं तो नीचे कुछ ना कुछ लिख के भेजते हैं कि किसने भेजा है, ताकि जाके वहाँ पता लग सके कि किस बंदे का मेल आया है, उसका नाम पता नीचे लिखा रहता है। तो ईमेल सिग्नेचर जो होता है, ईमेल सिग्नेचर हो गया आपके नीचे, जब आप मैसेज भेजते हैं तो नीचे अपना नाम पता डालते हैं, ईमेल सिग्नेचर हो गया। रिप्लाई आल मतलब हो गया कि किसी को पूरा मैसेज रिप्लाई कर देना, रिप्लाई मतलब किसी सिंगल को करना। साइन मतलब आईडी पासवर्ड या यूज़र आईडी डाल करके किसी भी साइट में लॉगिन करना आपका कहलाता है साइन करना। किसी भी आप काम को करते हो जब कंप्यूटर पर या मोबाइल में करते हो तो वहाँ पे लॉगिन करने को बोलता है, तब आप यूज़र और आईडी डाल करके लॉगिन करते हो। इसका आंसर आपको क्लियर हो गया होगा कि ईमेल के अंत में हम जो लगाते हैं उसको बोलते हैं ईमेल सिग्नेचर, कि उस ईमेल की पहचान बता सके। ईमेल सिग्नेचर क्या करेगा? ये ईमेल की पहचान बताएगा कि किस बंदे ने ईमेल भेजा है। नेक्स्ट आपका देखते हैं, फेसबुक के फाउंडर कौन है? फेसबुक के फाउंडर 4 विकल्प हैं। रे टॉमलिंसन, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि रे टॉमलिंसन कौन है, ईमेल के फाउंडर हैं। फिर एलन ट्यूरिंग आ जाता है, तो एलन ट्यूरिंग एक मैथमेटिशियन थे और कंप्यूटर साइंटिस्ट भी थे जिन्होंने एक कैलकुलेशन का मशीन बनाया था। मार्क जुकरबर्ग क्या है? मार्क जुकरबर्ग आपके फेसबुक के फाउंडर हैं, फेसबुक के मालिक हैं। इसमें विकल्प आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा है। इसमें विकल्प जब मैंने तीनों बता दिया तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें इसका आंसर है सी, मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीग्राम ग्रुप में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है सदस्यों की? सवाल ये है, विकल्प इस प्रकार हैं, 100 के, 200 के, 300 के, 400 के माने होता है 1000, के माने होता है 1000, यानी कि जहाँ पे के आ जाएगा वहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि 1000 की बात की जा रही है। तो अब 100 के यानी 100,000, 200,000, 300,000, 400,000 कितनी हो सकती है सदस्यों की संख्या? आंसर है 200 के। 200 के माने 200 के आगे 3 जीरो आप और लगाइए तो ये हो जाएगा 2 लाख हो जाएगा, 2 लाख, 2 लाख हो जाएगा कि 200 लिखा ही है, इसके पीछे आप 3 जीरो और लगाइए तो आपका ये हो जाएगा 2 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोनोक्रोम मॉनिटर कहते हैं। मोनोक्रोम, मोनो के माने होता है एक, तो अब इसमें एक का कॉन्सेप्ट क्या है? विकल्प है VGA, CRT, डिस्प्ले यूनिट, ऑल। VGA के माने हो गया विजुअल ग्राफिक्स एरे, CRT के माने हो गया कैथोड रे ट्यूब,
डिस्प्ले यूनिट में सारी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे मोबाइल का डिस्प्ले हो, चाहे टीवी हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, सब डिस्प्ले यूनिट में आएंगे। जिसमें सब चीज़ें दिखेंगी वो डिस्प्ले यूनिट में आएगा, चाहे जिस प्रकार का मॉनिटर हो। अब जो VGA होता है इसमें क्या होता है, सब कुछ मल्टी कलर में होता है, बहुत सारे कलर होते हैं VGA। CRT जो होता है इस ट्यूब में एक सिंगल कलर काम करता है। इसमें इमेज और टेक्स्ट जो भी दिखेगा, जो भी हम लिखेंगे वो एक ही कलर में दिखेगा, दो कलर में नहीं लिखेगा। इमेज भी उसी कलर में रहेगा और मैटर भी उसी कलर में रहेगा। डिस्प्ले मैंने बता ही दिया, तो विकल्प आप लोग समझ ही गए होंगे। CRT, बी है आपका CRT, कैथोड रे ट्यूब। यानी इस प्रकार के मॉनिटर में ये देखिए, ये आपका CRT होता था। इसमें जितना भी चीज़ दिख रहा है ना, सब एक ही कलर में दिख रहा है, इसमें दूसरा कलर नहीं होगा, चाहे वो इमेज हो चाहे वो टेक्स्ट हो। नेक्स्ट सवाल, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्विटर में ऑडियो कितने समय का पोस्ट कर सकते हैं, यानी कितना देर का ऑडियो रिकॉर्डिंग करके हम भेज सकते हैं। विकल्प कुछ इस प्रकार हैं, 140 सेकेंड, 5 मिनट, 240 सेकेंड, नन। तो इसका विकल्प समझ गए होंगे, आप लोग करते भी होंगे क्योंकि ट्विटर बहुत ही कॉमन चीज़ है, आप लोग यूज़ भी करते हैं ट्विटर, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ट्विटर का आप लोग आंसर समझ गए होंगे, मैं अब आंसर बताता हूँ। आंसर इसका है 140 सेकेंड। यानी कि अब आप ट्विटर पे जब काम करते हैं तो 140 सेकंड का ऑडियो आप रिकॉर्ड करके कहीं भी भेज सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी है। ई कॉमर्स मैं भी कुछ देर पहले बात कर चुका हूं। कॉमर्स के माने होते हैं सामान का खरीदना और बेचना, और ई के माने होता है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सामान का खरीदना और बेचना। अब विकल्प देखते हैं। इंस्टाग्राम से सामान नहीं खरीदते बेचते हैं, इंस्टाग्राम से लोगों को मैसेज करते हैं। अमेजन से सामान खरीदते और बेचते हैं। फेसबुक से लोगों से जुड़ते हैं। टेलीग्राम से भी लोगों से जुड़ते हैं, कुछ देर पहले टेलीग्राम की बात अभी हुई है, टेलीग्राम से लोगों से जुड़ सकते हैं, जैसे आपका व्हाट्सएप जैसे होता है। तो अब आप समझ गए होंगे, ये आपका मैसेज करने का है, ये आपका सामान बेचने का है और ख़रीदने का है, ये आपका फेसबुक लोगों से जुड़ने का है और टेलीग्राम भी लोगों से जुड़ने का है। तो आपको विकल्प मालूम हो गया होगा। तो इसका विकल्प आंसर देख लेते हैं। आंसर इसका है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन जो होता है, अमेज़न लिखते हैं, अमेज़ॉन भी इंग्लिश में भी लिखते हैं। तो इसका जो आंसर है अमेज़न है। अमेज़न से सामान खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। कुछ इस प्रकार से लोगो आपको दिखता होगा मोबाइल में या कंप्यूटर में कहीं भी, ये आपके अमेज़न का लोगो है। ये चीज़ आपके मोबाइल में कुछ इस तरीके से दिखता है, ये आपका मोबाइल का है, मोबाइल में अक्सर ऐसे दिखता है। आशा करता हूँ आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर प्रश्न समझ में आए हैं तो अपने दोस्तों को आप शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे टीम का हौसला बढ़ सके। धन्यवाद।